स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवॉन अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब मैंने कहा कि एमटी कैट के हवाले से हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो फर्दर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ टॉप 5 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया जाए। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, विच प्रोसेस अकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल है या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, राइबोसोम असेंबली, ये वाले स्टेप कौन सा होता है जो इनर मेम्ब्रेन में होता है। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस तो हमने देखा था, ये तो होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। तो सिट्रिक एसिड साइकिल ये भी किस में होता है बच्चों, हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी देखा था, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन राइबोसोम असेंबली तो साइटोप्लाज्म में होती है, ये इधर नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों, ये दो ऑप्शन बच गए। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चाहिए। तो उसने पूछा क्या बच्चों, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सा स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है यानी क्रेब्स साइकिल है, वो कहाँ होता था, मैंने बताया वो मैट्रिक्स में होता था, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता था। जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती थी, इनर मेम्ब्रेन होती थी, यानी क्रिस्टी में होती थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब ये क्या आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है। जबकि इनर मेम्ब्रेन में बच्चों कुछ प्रोटीन्स थी जो कि मदद करती थी किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जाके की वजह से क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है। और आपको समझ आ गई होगी इस एमसीक्यूज की। अगला वो कहता है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड क्रिस्टी, मैट्रिक्स, सिस्टर्नी या वेजिकल। तो बच्चों, मैट्रिक्स तो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, तो ये वाला तो हो गया गलत। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से कहते हैं नो। सिस्टर्नी क्या था, जो सिस्टर्नी न्यूक्लियस है उससे क्या उसके साथ क्या होते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे। उनकी जो मेम्ब्रेन थी उनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते थे, सिस्टर्नी कहते थे। इन ट्यूब्स को क्या कहते थे, सिस्टर्नी कहते थे। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को तो सिस्टर्नी नहीं कहते, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या, वेजिकल, वेजिकल तो इस शेप का होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो बच के क्रिस्टी। तो इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। बच्चों याद रखना है, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, बहुत मरतबा पास पेपर्स में आया हुआ ये वाला एमसीक्यू, आपको आना चाहिए। अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट, कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से प्रोसेस से रेप्लिकेट होता है। द करेक्ट आंसर इज बाइनरी फिशन। ये तो आपको वन वर्ड आंसर है, ये तो बच्चों आपको आंखें बंद करके ही पता होना चाहिए। मैंने लेक्चर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल की तरह किससे डिवाइड होता है बच्चों, बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है। बैक्टीरियल सेल, बाकी कौन कौन से बैक्टीरियल सेल से सिमिलरिटी थी बच्चों, एक तो राइबोसोम 77 वर्ग का है, दूसरा सर्कुलर डीएनए भी है, ठीक है, दूसरा क्या है, सर्कुलर डीएनए भी है इसके अंदर। और बच्चों साथ अब तीसरी क्या, बाइनरी फिशन वाली भी इसके अंदर सिमिलरिटी है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म वाली ऑर्गेनेली भी कहते हैं, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। याद आ रही है, नहीं आ रही। अगला जो एमसीक्यूज है वो कहते हैं विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। मैं बता, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन सी होती है, वो ऑर्गेनेलीज जो कि रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड ना करे, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड ना करे, यानी कि अपना ही डीएनए उसके पास हो। तो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बी एंड सी है। तो राइबोसोम तो आंसर इज नो, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके बाद तो अपना डीएनए होता है, तो आंसर इज यस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बच्चों याद रखना है, अपना डीएनए होता है, अपने ही राइबोसोम होते हैं। तो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। क्लोरोप्लास्ट भी है, यानी कि बोथ बी एंड सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या बच्चों एमसीक्यू, वो कहता है इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल आर फाउंड इन। क्या मतलब बच्चों, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या आ गई उसकी इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफाई, जो कि हाइड्रोजन को क्या कर रही थी, डिफ्यूज कर रही थी फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू किधर बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उस प्रोटीन को क्या कहते थे, F1 पार्टिकल, यानी कि F0 या F1 पार्टिकल कहते थे। एंड ये प्रोटीन किधर पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आउटर मेम्ब्रेन गलत, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस गलत, मैट्रिक्स भी गलत, आंसर इज इनर मेम्ब्रेन में पाई जाएगी या क्रिस्टी में पाई जाएगी। इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, ऑक्सीसोम भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। और उसके साथ साथ इसका तीसरा चौथा नाम भी क्या है बच्चों, इसको एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। होप सो आपको इसके सारे नाम अब मेमोराइज हो जाने चाहिए। तो बच्चों किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये था टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर यार आपको समझ आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।